मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत बच्चा हूँ। मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरा ग्रह एक ब्लैक होल द्वारा निगल लिया जाने वाला था। आखिरी पल में मेरे माता पिता ने मुझे एक एस्केप पॉड में डाल दिया और मुझे कंपनी देने के लिए एक छोटी मछली भी दी। इसी तरह मुझे पृथ्वी पर भेज दिया गया, सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर। लेकिन किस्मत हमेशा मुझसे खेलती रही। मुझे एक अमीर परिवार में उतरना था और एक शानदार जीवन जीना था। इसके बजाय सुपरमैन ने मुझे किनारे कर दिया। हम एक ही समय पर पृथ्वी पर पहुंचे और उसने वह परिपूर्ण जीवन ले लिया जो मेरा होना चाहिए था। मेरा एस्केप पॉड रास्ते से भटक गया और अंततः खतरनाक अपराधियों को रखने वाली एक जेल में जा टकराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं वह सुपर विलेन बन जाऊंगा जिसने दुनिया को बचाया। एक कैदी ने मेरा नाम जैक रखा। बचपन से ही मैंने असाधारण बुद्धिमत्ता दिखाई। मुझे कुछ कबाड़ के टुकड़े दे दो और मैं उन्हें जल्दी से एक शानदार युद्ध वाहन में बदल सकता था। फिर मैं कैदियों को जेल से भागने की योजना बनाने में नेतृत्व करता। हालांकि हर प्रयास वार्डन द्वारा हमें पकड़कर वापस लाने के साथ समाप्त होता। जल्द ही मैं स्कूल जाने के लिए पर्याप्त बड़ा हो गया। मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनाने की उम्मीद में वार्डन ने मुझे स्कूल भेजा। वहीं मेरी मुलाकात सुपरमैन से हुई जो उड़ सकता था। तब तक वह पहले ही सबका आदर्श बन चुका था। एक दिन उसने अपनी हीट विजन का उपयोग करके पॉपकॉर्न बनाया और तुरंत स्कूल के हर छात्र की प्रशंसा जीत ली। मैं भी सबके साथ दोस्ती करना चाहता था, इसलिए मैंने पूरी रात जागकर एक पॉपकॉर्न मशीन डिजाइन की। लेकिन यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। जैसे ही मैंने इसे चालू किया, इसने पूरे मकई के भुट्टे को आग लगा दी। छात्र चिल्लाए और घबराहट में भाग गए। अंत में सुपरमैन दौड़ कर आया और अपनी सुपर सांस का उपयोग करके आग बुझाई और आग को रोक दिया। उस दिन से सभी शिक्षक और छात्र केवल सुपरमैन को देख सकते थे, जबकि मैं हमेशा बाहर रह जाता था। बाद में मैंने गलती से खोजा कि मैं बुरी चीजें करने में बहुत बेहतर था। चूंकि मैं कभी अच्छा आदमी नहीं बन सकता था, मैंने सोचा कि मैं सुपर विलेन बन जाऊं। तब से सुपरमैन और मैं कट्टर दुश्मन बन गए। लेकिन चाहे मैंने कितनी भी बुरी योजना बनाई हो, सुपरमैन हमेशा समय पर मुझे रोक देता और मुझे वापस जेल भेज देता। मेरी सजा लगातार बढ़ती गई जब तक कि मैंने सैकड़ों उम्र कैद की सजा नहीं जमा कर ली। फिर भी मैं हमेशा भागने के नए तरीके ढूंढता रहा। इस बार मुझे सिर्फ एक घड़ी की जरूरत थी। जेलर को यह पता नहीं था कि घड़ी में एक विशेष कार्य था। उसने इसे जब्त कर लिया, लेकिन अगले ही पल यह मेरे एक प्रतिरूप में बदल गया। जब गार्ड्स ने मुझे अजीब तरह से व्यवहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत नकली मुझे गिरफ्तार कर लिया और उसे वापस जेल में डाल दिया। इसी तरह मैं फिर से भाग निकला, क्योंकि मैं हमेशा परेशानी खड़ी करता था। सुपरमैन एक राष्ट्रीय हीरो बन गया था। शहर में हर कोई उसका प्रशंसक था और मेयर ने उसके सम्मान में एक मूर्ति भी बनवाई। लेकिन मूर्ति के अनावरण समारोह के दौरान एक और दुर्घटना हो गई। मैं फिर से प्रकट हुआ और सुपरमैन की नंबर 1 प्रशंसक रॉक्सैन का अपहरण कर लिया। वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं लग रही थी, क्योंकि यह पहली बार नहीं था जब मैंने उसका अपहरण किया था। वास्तव में वो पूरी तरह से इसकी आदी लग रही थी। उसे बचाने के लिए सुपरमैन फिर से आसमान में उड़ गया और जल्दी से मेरी जगह का पता लगा लिया। लेकिन इस बार वह मेरे जाल में फंस गया। मैंने 2 एक जैसे गुप्त ठिकाने बनाए थे और सुपरमैन ने गलत ठिकाना चुना। मैंने तुरंत अपने उपग्रह से मृत्यु किरण सक्रिय कर दी। तभी सुपरमैन ने वास्तव में मुझसे दया की भीख मांगी। मेरे जाल में तांबा था और तांबे ने उसकी शक्तियां छीन ली। जैसे ही आकाश में एक लेजर चमकी, सुपरमैन के खड़े होने की जगह पर तुरंत एक बड़ा विस्फोट हुआ। बस इसी तरह सुपरमैन से जो कुछ बचा था वह हड्डियों का ढेर था। मैं स्तब्ध था। मैंने दशकों तक सुपरमैन से लड़ाई की थी, बिना कभी उसे हराए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। अब पूरा शहर मेरा था। सुपरमैन को हराने के बाद सबसे पहले मैंने अपने सभी गुर्गों को सड़कों पर ले जाकर नाच किया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे बेहद खालीपन महसूस हुआ। जब मैंने सुपरमैन की मूर्ति को देखा तो मुझे आखिरकार कुछ समझ आया। सुपरमैन के बिना दुनिया अविश्वसनीय रूप से उबाऊ थी। खुद को संभालने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने खिलाफ लड़ने के लिए एक नया सुपरमैन बनाऊंगा। मैंने सुपरमैन की केप निकाली और पाया कि उस पर अभी भी रूसी के टुकड़े थे। इसलिए मैंने डीएनए निकाला और एक सुपर जेनेटिक बुलेट बनाई। जिसे भी यह बुलेट लगेगी वह अगला सुपरमैन बन जाएगा। मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने की योजना बनाई थी जिसमें न्याय की प्रबल भावना हो। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा कर पाता, रॉक्सैन अचानक मेरे गुप्त अड्डे में आ गई। अपनी योजना को उजागर होने से बचाने के लिए मैंने खुद को एक इंसान के रूप में छुपा लिया और उसे वहां से भेजने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने रूप बदला, मेरे ही गुर्गे मुझे पहचान नहीं पाए और मुझे हवा में उठा लिया। रॉक्सैन ने एक ऊर्जा बंदूक उठाई और मुझे बचाने के लिए दौड़ी। उसे वापस लेने के लिए मैं तुरंत अपनी मूल रूप में लौट आया और उसके साथ लड़ाई की। संघर्ष के दौरान ऊर्जा बंदूक गलती से चल गई। कई बार उछलने के बाद जेनेटिक बुलेट ने रॉक्सैन के सहकर्मी माइक को जा लगा। सौभाग्य से रॉक्सैन ने कभी मेरी असली पहचान नहीं जानी। मैं फिर से इंसान में बदल गया और उसके साथ बेस से भाग गया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए उसने मुझे जोर से गले लगाया और कहा कि अब हम दोस्त हैं। मैं उस गले लगाने के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। ये मेरे जीवन में पहली बार था जब किसी ने मुझे सच में स्वीकार किया था। लेकिन ये रोमांस के बारे में सोचने का समय नहीं था। मैंने जल्दी से फिर से रूप बदल लिया और माइक को ढूंढने चला गया। मेरी हैरानी की बात यह थी कि जब तक मैं उसके घर पहुंचा, उसका शरीर पहले ही बदलने लगा था। मैंने खुद को एक एलियन पिता के रूप में छुपा लिया और दावा किया कि मैं उसका पिता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैंने ही उसे सुपरमैन की शक्तियां दी हैं और मैं चाहता हूँ कि वह एक सुपर हीरो बने जो बुरे जैक से लड़ सके। माइक ने मुझ पर पूरी तरह विश्वास कर लिया, लेकिन चूंकि उसने अभी अभी अपनी शक्तियां प्राप्त की थी, वह उन्हें नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं उसका व्यक्तिगत कोच बन गया और उसे सिखाया कि उन्हें कैसे उपयोग करना है। उसी समय मुझे अपने करियर और अपने प्रेम जीवन दोनों को संतुलित करना था। हमारी पिछली मुलाकात के बाद से मैं अक्सर एक इंसान में बदल जाता और रॉक्सैन के साथ डेट पर जाता। जब मैंने उसे बेहतर जाना तो मैंने पाया कि वास्तव में हमारे कई समान रुचियां हैं। जब मैंने सीखा कि उसे यह पसंद नहीं था कि शहर कितना गंदा और अव्यवस्थित हो गया है, तो मैंने पूरी रात अपने सहायकों के साथ शहर की सफाई की। इसलिए दिन में मैं माइक को प्रशिक्षित करता और रात में रॉक्सैन के साथ डेट पर जाता। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं धीरे धीरे भूल गया कि मुझे एक सुपर विलेन होना चाहिए था। और इससे पहले कि मुझे पता चलता, रॉक्सैन और मैं प्यार में पड़ गए थे।